हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम संसद के कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे, चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आरओ का एग्ज़ाम हो या फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम हो। जो भी प्रश्न इससे संबंधित है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और एक से अधिक बार पूछे गए हैं उनको आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, संसद से जो संसद होता है, ठीक है, इसमें जो कार्य संचालन होता है और साथ ही साथ जो विधायी प्रक्रिया होती है उससे संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे। थोड़ा सा हम बात संसद पे कर लेते हैं। देखिए, संसद को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए संसद है, ठीक है। संसद को आप एक घर मान लीजिए और इसके दो कमरे हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप संसद को समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है? यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत संविधान के जो संसद होता है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो यहाँ पर आर्टिकल 368 के तहत जो संसद है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 368 शक्ति देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो यहाँ पर देखिए, एक साथ संसद के दोनों सदनों में वो भाषण दे सकता है जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति होता है तो राष्ट्रपति क्या होता है? तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। देखिए, संसद में आप सभी को पता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बना है। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद का हिस्सा होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद का निर्माण किसके द्वारा होता है? यहाँ पर देखिए यही पूछा गया है कि संसद का जो निर्माण है किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद बना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद में कौन शामिल है? देखिए, सेम प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, राष्ट्रपति और दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक एक प्रश्न कई एग्जाम में और एक से अधिक बार पूछा गया है और यहाँ पर मैंने वही प्रश्न लिखा है जो एक से अधिक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर मैंने जो भी प्रश्न लिखा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद के घटक हैं। देखिए, यहाँ पर भी वही प्रश्न आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा प्रश्नों को बदलाव करके पूछा गया है कि भारतीय संसद के घटक हैं तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? यहाँ पर पूछा गया है कि एक वर्ष में कितनी बार संसद का बैठक होना आवश्यक है? तो एक बार में 2 बार आवश्यक है कि संसद की जो बैठक है वो हो। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है कि जो संसद का सत्र होता है उसके बीच कम से कम कितने महीने का गैप होना चाहिए? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 महीने का गैप होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पूछा गया है कि संसद या फिर विधानसभा में किसी सदस्य की जो सदस्यता होती है कब माना जाता है कि उनकी जो सदस्यता है वो अब समाप्त हो जाएगी, कितने दिन अनुपस्थित होने पर। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कोई संसद का सदस्य है और वो 60 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित होता है यानी उपस्थित नहीं होता है तो संसद में, तो ये मान लिया जाता है कि जो उसकी सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है अगर कोई सदस्य 60 दिन के अंदर उपस्थित नहीं होता है तो। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है? तो यहाँ पर देखिए दोनों एक ही प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्नों में बदलाव करके पूछा गया है। तो एक एमपी का पूछा गया है, सांसद का जो पद होता है कितने समय से अगर वो उपस्थित नहीं होता है तो उसको मान लिया जाता है कि उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर 2 महीने यानी 60 दिन, यहाँ पर वही दिया गया है कि 2 महीने में अगर वो उपस्थित नहीं होता है तो मान लिया जाता है कि उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है कि वह संसद की अनुमति से बिना किसी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो यहाँ पर देखिए राज्यसभा, देखिए 60 बैठक यानी वही 2 महीने का यहाँ पर बात बोला गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? तो यहाँ पर दिया गया है कि लाभ का जो पद होता है उसका निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है।
अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर जो भी मैंने प्रश्न लिखा है वो यूपीपीसीएस और बीपीएससी साथ ही साथ आरओ के एग्जाम में पूछा गया है। तो केवल और केवल मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिखा है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी। तो यहाँ पर 14 दिन के भीतर जो है इस्तीफा देना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब तक वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगाड़ कर जो है वर्णन करता है। तो देखिए, अगर कोई भी मंत्री है, ठीक है, उसके विरुद्ध तभी विशेषाधिकार जो प्रस्ताव है पारित किया जाता है जब किसी मसले को ऐसे तोड़ मरोड़ के बोलता है या फिर उसको बिगाड़ कर बोलता है। तो ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा एक प्रावधान, ठीक है यहाँ पर है अगला प्रश्न, कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। यहाँ पर आर्टिकल पूछा गया है कि वह कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो आर्टिकल 105, ठीक है, अनुच्छेद 105 के तहत निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। यहाँ पर देखिए सामूहिक विशेषाधिकार की बात हो रही है, तो कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, तो साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों तथा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, किस आर्टिकल के तहत किया गया है, ये पूछा गया है। तो आर्टिकल 122 के तहत किया गया है, यानी अनुच्छेद 122 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा ये पहला पार्ट है। ठीक है, संसद के जो कार्य संचालन होता है और साथ ही साथ जो विधायी प्रक्रिया होती है इससे संबंधित ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड भी आएगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और यहाँ पर मैंने केवल उन्हीं प्रश्नों को लिखा है जो कि एग्जाम में पूछे गए। तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखा है तो आप इसको रिविजन के तौर पर भी देख सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।